औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। जी स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5 एंड 6 कंप्लीट कर लिया था लास्ट लेक्चर में। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है डोमेन रेंज वाला, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 जो है वो इंशाल्लाह आज कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 जो है डोमेन रेंज वाला 1 बाय 1 पार्ट जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट मैंने आपको डोमेन और रेंज लिखने के हवाले से इंटरवल्स के बारे में बताया था लास्ट टाइम, और उम्मीद करता हूं कि आपने उस लेक्चर को देखा होगा या उस लेक्चर को अपने सामने रख लें ताकि इस लेक्चर को समझने में, इसकी डोमेन रेंज लिखने में आपको आसानी हो और आपको समझ आ जाए। ठीक है, असल मकसद तो यही है कि अगर आप लेक्चर सुन रहे हैं तो आपको लेक्चर की समझ आनी चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें डोमेन रेंज का जो टॉपिक है बेसिकली ये थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है, लेकिन कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि आपको जो है वो आसान तरीके से समझाया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शंस। अब फंक्शन क्या है, जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 5 माइनस एक्स। अच्छा स्टूडेंट, एक बात याद रखनी है कि जब भी आपके पास एक लीनियर फंक्शन आए, ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर ना हो, यानी कि डिनोमिनेटर में कोई और एक्सप्रेशन ना हो, एक सिंपल लीनियर फंक्शन है, ठीक है, तो उसकी डोमेन जो होगी वो भी सेट ऑफ आर रियल नंबर्स होगी और उसकी जो रेंज होगी वो भी सेट ऑफ आर रियल नंबर होगी। अब वो हमें कैसे पता चलेगा? अब स्टूडेंट, जो डोमेन होती है बेसिकली ये वो वैल्यूज़ होती हैं जो हम फंक्शन में अगर x की जगह पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जगह पे पुट करें, कोई भी रियल नंबर पुट करें तो इसका आंसर डेफिनेट आना चाहिए। ठीक है, और जो आंसर डेफिनेट नहीं आता उसकी अब सूरत जो होती है वो कुछ इस तरह की होती है, जैसे कि मिसाल के तौर पर 1 के बटे में 0 आ जाए तो आपके कैलकुलेटर पे अक्सर मैथ एरर का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो ये ही एक सूरत है कि जिसकी सूरत में आपका फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। तो ऐसे एलिमेंट्स जो फंक्शन को अनडिफाइन कर देते हैं वो डोमेन सेट का हिस्सा नहीं होते। तो स्टूडेंट, ये तो एक सिंपल सा लीनियर फंक्शन है, आप x की जगह पे कोई भी नंबर यहाँ पे पुट करें ये फंक्शन अनडिफाइन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये बटे वाली फॉर्म नहीं है। तो फिर इसकी डोमेन क्या हुई? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी। ठीक है, इसको लिखने के 3 तरीके हैं, ये आपके सामने में लिखे हैं। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, यानी एक सेंटेंस के मतलब सेंटेंस की शक्ल में आपने लिख देना है, या फिर आप इसको अल्फ़ाबेट लेटर कैपिटल आर से लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर को, या फिर ये इंटरवल की फॉर्म है। ये स्मॉल ब्रैकेट मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है शामिल नहीं है। ठीक है, यानी नेगेटिव इन्फिनिटी भी शामिल नहीं है और पॉजिटिव इन्फिनिटी भी शामिल नहीं है, और इसके बाकी जो दरमियान में जितने भी रियल नंबर्स आ रहे हैं वो सारे के सारे इसमें शामिल हैं। तो स्टूडेंट ये देखें, इस तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है रियल लाइन में, इस तरफ नेगेटिव इन्फिनिटी होता है रियल लाइन में, सेंटर में 0। तो अगर हम पॉजिटिव इन्फिनिटी को निकाल दें, नेगेटिव इन्फिनिटी को निकाल दें, तो बाकी ये जितने भी सारे रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे इसकी डोमेन का हिस्सा हैं। ठीक है, तो रेंज, अब स्टूडेंट आप इसमें x की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट करें, नेगेटिव, पॉजिटिव, 0, तो आंसर्स आपके पास नेगेटिव भी आ सकते हैं, पॉजिटिव भी आ सकते हैं, 0 भी आ सकता है। तो इसलिए इसकी जो रेंज होगी वो भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगी। ठीक हो गया, ये तो था एक सिंपल सा फंक्शन। अब चलते हैं जी, सेकंड फंक्शन जो है वो है जी रेडिकल फंक्शन। जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2। हर फंक्शन की डोमेन और रेंज उसके मुताबिक ही लिखी जाती है। अब ये सिंपल फंक्शन नहीं है बल्कि ये एक रेडिकल फंक्शन आ गया है। जब भी रेडिकल फंक्शन आए, चाहे वो लीनियर फंक्शन है चाहे वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, आपने स्क्वायर रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है आपने उसको लेट कर लेना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, आपने रेडिकल के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है उसको लेट कर लेना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये प्लस का 2 है, इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा। अब ये जो इनइक्वालिटी है ये हमें ये बता रही है कि आपने रियल लाइन में से वो नंबर इस रेडिकल फंक्शन के अंदर पुट करने हैं जो -2 हों
या -2 से बड़े हों। तो स्टूडेंट ये देखें, अगर मैं यहाँ पे -2 लगाऊँ तो -2 से पीछे -1 आता है, -1 से बड़ा 0 है, 0 से बड़ा 1 है, 1 से बड़ा 2 है। यानी ये किस तरफ जा रहा है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और इसमें 2 भी शामिल है। जो चीज़ शामिल होती है उसके लिए हम बड़ी ब्रैकेट लगाते हैं, बॉक्स ब्रैकेट लगाते हैं, इसको क्लोज इंटरवल बोला जाता है। और ये किस तरफ जा रही है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। यानी स्क्वायर रूट के अंदर जो इसकी डोमेन बन रही है वो आप -2 पुट कर सकते हैं या -2 से बड़े नंबर पुट कर सकते हैं। अब रेडिकल फंक्शन के अंदर जो हम डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट असल में डिस्कस करते हैं वो ये होता है कि आपने इसके अंदर कोई ऐसा नंबर नहीं पुट करना कि जिसकी वजह से इसके अंदर नेगेटिव आंसर बचे, क्योंकि वो तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। हम तो रियल नंबर डिस्कस कर रहे हैं, रियल लाइन पर डिस्कस कर रहे हैं सारा फंक्शन, ठीक है। तो अंडर रूट के अंदर ऐसे एलिमेंट जिनकी वजह से नेगेटिव साइन बने वो डोमेन का हिस्सा नहीं होंगे। अगर आप इसमें -2 से छोटा नंबर क्या है, -3 पुट करें तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 आएगा, जो कि आयोटा के बराबर होता है। तो इसी तरह -2 और -2 से बड़े नंबर आप इसमें डोमेन में ले सकते हैं। -2 शामिल है, ये क्लोज इंटरवल मैंने लगाया है, और ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, लेकिन प्लस इन्फिनिटी शामिल नहीं होगी। अब चलते हैं जी रेंज की तरफ कि इसका आंसर किस तरह का होगा। अभी मैंने आपको कहा कि आप इसमें -2 या -2 से बड़े नंबर पुट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ -2 भी पुट करूँ तो ये आपके पास बनता है जी -2 + 2 0, 0 का अंडर रूट 0 होता है, डेफिनेट आंसर आ गया, ठीक है। और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन भी नहीं आया। अगर मैं जो है वो -2 के बाद मैं -1 पुट करूँ तो +1 आता है, +1 का अंडर रूट 1 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो रेंज है वो सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर आ रही है, ठीक है। और उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, या आर के ऊपर आप प्लस का निशान लगा दें कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। अगर इंटरवल की फॉर्म में लिखनी है तो ये क्लोज इंटरवल लगाएं 0, क्योंकि इसका आंसर 0 भी आ सकता है, ठीक है, और वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। इसके बाद है जी पार्ट नंबर 3, ये है पीस वाइज फंक्शन, ठीक है, यानी 2 हिस्सों में तोड़ा गया है। इसकी डोमेन जो है वो बेसिकली स्टूडेंट हमें क्वेश्चन के अंदर ही दी हुई है, बस आपने थोड़ी सी तवज्जो करनी है और डोमेन लिखी जाएगी, और वैसे साथ ही हम इंशाल्लाह रेंज को भी डिस्कस कर लेंगे। जो पहला इसका पोर्शन है 6x + 7 है, और इसकी जो डोमेन है ये इसने साथ ही दी हुई है कि आपने x के वो एलिमेंट्स लेने हैं जो -2 और -2 से लेस होंगे। इसकी डोमेन में वो एलिमेंट्स लेने हैं जो -2 और -2 से लेस होंगे। तो -2 और -2 से लेस कौन से हैं, -2 से लेस -3, -4, -5 एंड नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ, यानी इक्वल आया है ना साथ, तो -2 भी शामिल होगा। और ये किस तरफ जाएगा, ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ओपन इंटरवल लगाएंगे साथ। ये नेगेटिव इन्फिनिटी शामिल नहीं है, लेकिन -2 से लेकर इससे तमाम छोटे नंबर जो हैं वो इसकी डोमेन का हिस्सा बनेंगे इस फंक्शन की। अब अगर बात करें इस फंक्शन की, तो इसमें कहता है कि आपने इस फंक्शन की डोमेन में वो एलिमेंट्स लेने हैं जो -2 से बड़े हैं। x इज़ ग्रेटर दैन -2, तो -2 से बड़ा नंबर कौन सा है, -2 से बड़ा नंबर है -1, -1 के बाद 0, 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। लेकिन अब इसमें -2 शामिल नहीं है, तो चूँकि पीस वाइज फंक्शन है, पहले इसकी हमने डोमेन लिखी है, यूनियन लगा के अब इसकी डोमेन लिखेंगे, यूनियन लगाने के बाद, ठीक है। तो -2 शामिल नहीं है, तो इसलिए इसके साथ ओपन इंटरवल लगा देंगे, और प्लस इन्फिनिटी भी शामिल नहीं है, इसके साथ भी ओपन इंटरवल लगा देंगे। अगर मैं इन दोनों का यूनियन करूं तो देखें यहाँ पे -2 शामिल है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो लेकिन आपको पता है कि यूनियन करें तो वो तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो उसके अंदर शामिल होते हैं। तो इसकी जो डोमेन बन जाएगी वो -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, जो कि ये दोनों शामिल नहीं होगी, और इसको आप दूसरे अल्फाज में सेट ऑफ ऑल रियल नंबर भी लिख सकते हैं। अब चलते हैं जी इसकी इस फंक्शन की रेंज की तरफ। रेंज जो है इसमें बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सादा सा मेथड आपके सामने है कि आपने पता क्या करना है, आपने इस फंक्शन को लिखना है जी, ठीक है। और इसमें उसने कहा है कि आप x की वो तमाम वैल्यूज़ इसमें पुट कर सकते हैं जो -2 और -2 से छोटी हैं। तो स्टूडेंट हम 1 बाय 1 वो पुट करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि हमारे जवाब आंसर कैसे आ रहे हैं। पहले मैंने इस फंक्शन में -2 पुट किया तो आंसर आया -5।
फिर मैंने -2 से और छोटा नंबर पुट किया -3, फिर आंसर आया -11। फिर मैंने -3 से भी छोटा नंबर पुट किया, क्योंकि -2 और -2 से छोटे नंबर हमने इसमें पुट करने हैं। तो -4 पुट किया तो -17, यानी कि -5 से छोटे नंबर ही आंसर में आ रहे हैं, आउटपुट में आ रहे हैं। और जो आउटपुट होती है वो बेसिकली फंक्शन की रेंज होती है। तो इसकी जो रेंज बन रही है वो माइनस से इन्फिनिटी शामिल है, लेकिन नेगेटिव इन्फिनिटी शामिल नहीं है। -5 शामिल है, माइनस से इन्फिनिटी शामिल नहीं होगी। अब ये -5 क्यों शामिल है? क्योंकि उसने कहा है कि आप -2 भी इसमें पुट कर सकते हैं। तो -2 से जो आंसर आएगा वो रेंज का हिस्सा होगा। तो -5 पे क्लोज इंटरवल लगा देंगे, और नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ ये आंसर जा रहा है तो नेगेटिव इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल लगा देंगे। इस फंक्शन की जो रेंज है वो ये बन गई। अब हमने इस फंक्शन की रेंज देखनी। इसने कहा है ना कि आपने x के वो नंबर इसमें पुट करने हैं जो -2 से बड़े हैं, तो मैं -2 भी पुट कर देता हूँ। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इस 10 को, जो कि इस -2 को पुट करने से रेंज आ रही है, हम इसको अपने रेंज का हिस्सा नहीं बनाएंगे फिर। ठीक है, तो अगर मैं इसको -2 पुट करता हूँ तो आंसर आ रहा है जी 10। फिर मैं अगर -2 से बड़ा नंबर पुट करता हूँ -1, तो फिर आया आंसर 7। -1 से बड़ा नंबर है 0 पुट किया 4 आया। 0 से बड़ा 1 पुट किया 1 आया। 1 से बड़ा 2 नंबर पुट किया तो -2 आया। तो देखें ना कि आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आंसर जा रहा है। तो इसकी जो रेंज बनेगी, 10 भी चूँकि शामिल नहीं करना हमने, ठीक है, 10 को शामिल हमने नहीं करना। उसकी वजह यह है कि ये तो 10 तब आ रहा है जब x = 2 पुट करें। तो लेकिन यहाँ पे तो वो कह रहा है कि x > -2। हम ये आउटपुट जो है वो इंटरवल में शामिल नहीं करेंगे, और ये किस तरफ जाएगा, ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और नेगेटिव इन्फिनिटी पे शामिल नहीं होगी। तो ये जो रेंज लिखी है इधर लिखें यूनियन, और इस रेंज को इधर लिख दें। अगर मैं इन दोनों का यूनियन करूं तो स्टूडेंट मेरे पास ये नेगेटिव इन्फिनिटी टू 10 तक आता है, जो कि 10 भी शामिल नहीं है और -इन्फिनिटी भी शामिल नहीं है। इनका यूनियन अगर कर देना तो ये देखें ना 10 है, 10 से छोटा नंबर 7 है, 7 4 1 -2 -3 -4 -5 -11 -17 एंड सो ऑन। तो ये मतलब टू दी पॉइंट इसको इस तरह से हम फिर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था पीस वाइज फंक्शन। इसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन आ गया आपके पास स्टूडेंट। ये स्क्वायर रूट वाला जो फंक्शन था ना, जो रेंज उसकी थी ना, वही रेंज इसकी होगी। इसकी रेंज सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर होगी। अच्छा खैर, डोमेन देखें क्या है जी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हैं स्टूडेंट। ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास होती है ना फंक्शन में, इसकी जो रेंज तो मैंने यहाँ भी लिख दिया है कि मस्ट बी पॉजिटिव रियल नंबर है। तो इसकी डोमेन में स्टूडेंट आप कोई भी नंबर यहाँ पुट कर सकते हैं। आप 0 से शुरू हो जाएं, +1 -1 +2 -2 +3 -3 +5 -5, सारे नंबर आप इसमें पुट कर सकते हैं। आपका फंक्शन जो होगा वो डेफिनेट होगा। इसलिए इसकी जो रेंज डोमेन बनेगी वो सेट ऑफ रियल नंबर होगी, या इंटरवल में इस तरह लिख सकते हैं, या अल्फ़ाबेट में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसके अंदर हम 5 भी पुट करते हैं तो 5 - 5 0 आ जाएगा ना, तो 0 एक डिफाइंड नंबर है। ठीक है, अब रेंज क्या होगी इसकी? रेंज इसकी स्टूडेंट अगर मैं 5 पुट करूं तो 0 आ रहा है। अगर मैं इसमें जो है वो 1 पुट करूं तो मेरे पास आंसर -4 आ रहा है, और -4 का आंसर जो होता है वो +4 ही होता है। अगर मैं आपसे ये पूछूँ ना कि -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, तो स्टूडेंट आपने बताना है जी +4। और अगर +4 का भी एब्सोल्यूट पूछा जाए तो उसका आंसर भी प्लस ही होता है। जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। जैसे स्क्वायर रूट का आंसर हम पॉजिटिव लेके आते हैं, ऐसे ही एब्सोल्यूट के भी तमाम आंसर जो आउटपुट होती है वो सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं। इसके बाद है जी इसका पार्ट नंबर 5, g(x) फंक्शन दिया हुआ है x + 2/3 - x। अब जब इस तरह का बटे वाला फंक्शन हो स्टूडेंट, ये लास्ट पार्ट है इसका, टोटल 5 ही पार्ट है। हाँ जी, तो डोमेन निकालने के लिए आपने पता क्या करना है, आपने इसका ये जो बटे वाला फंक्शन है ना, इसको आपने नॉट इक्वल टू 0 रख लेना है। असल में हमने ये देखना है कि इस x की जगह पे कौन सी वैल्यू पुट करें कि बटे में 0 बन रहा है। वैसे तो मतलब देखें तो 3 पुट करने से ये 3 - 3 0 बन रहा है, लेकिन असल जो मेथड है वो आपको पता होना चाहिए ना, कि इसके अलावा ये तो सीधा सा फंक्शन था ना। अगर मैं यहाँ पे 3x - 2 लिख देता तो उसमें हमें कैसे पता चलना था कि x की जगह पे हम कौन सा नंबर ना पुट करें।
तो स्टूडेंट उसका प्रोसीजर ये है कि आपने डिनोमिनेटर के एक्सप्रेशन को नॉट इक्वल टू ज़ीरो रख लेना है। यहाँ से x की वैल्यू जो भी आपको नज़र आ रही है, देखें वो कह रहा है कि 3 इज़ नॉट इक्वल टू x, यानी x इज़ नॉट इक्वल टू 3। आप इस फंक्शन में x की जगह पे 3 नहीं पुट कर सकते, और इसको हम बैड एलिमेंट भी कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करूँ तो 3 - 3 0, समथिंग ओवर ज़ीरो, फंक्शन अनडिफाइन हो जाना है। जैसे मैंने आपको ये फॉर्म इधर लिख के बताई थी, ये वाली समथिंग ओवर ज़ीरो, कोई भी ऊपर नंबर हो, ज़रूरी नहीं 1 है, कोई एक्सप्रेशन भी हो बटे में 0 हो तो उसका आंसर अनडिफाइन होता है। ठीक है, तो इसमें 3 जो है वो डोमेन का हिस्सा नहीं होगा, बाकी तमाम रियल नंबर्स आप इसमें पुट कर सकते हैं, कब बटे में 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो अब उसकी डोमेन कैसे लिखनी है, सेट ऑफ आर रियल नंबर में से आपने 3 सेट जो है वो माइनस कर देना है। सेट में से हमेशा स्टूडेंट सेट को माइनस किया जाता है, ये नहीं आपने करना सेट ऑफ आर रियल नंबर लिख के माइनस यहाँ पे 3 कर दें आप। ठीक है, तो 3 करेंगे तो गलत है, क्योंकि वो आप सेट में से नंबर माइनस कर रहे हैं, तो सेट में से सेट नंबर नहीं माइनस होते, सेट में से सेट माइनस होता है। तो इसकी जो डोमेन है स्टूडेंट वो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 शामिल नहीं है, तो 3 शामिल नहीं है, नेगेटिव इन्फिनिटी भी शामिल नहीं है, 3 शामिल नहीं है, पॉजिटिव इन्फिनिटी भी शामिल नहीं है। तो ये आपके पास जो है वो इसकी डोमेन इस तरह से भी लिखी जा सकती है। और रेंज के लिए आपने क्या करना है, आपने इस फंक्शन को y के इक्वल लेट कर लेना है। वी नो दैट आइलर मैथमेटिशियन है, ठीक है, आइलर मैथमेटिशियन है जिसने ये फंक्शन की नोटेशन जो है वो लिखी हुई है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या जी ऑफ एक्स, एक ही बात है। आपने रेंज के लिए इस तरह के फंक्शन को y के इक्वल लेट कर लेना, क्योंकि एफ ऑफ एक्स y के इक्वल है, तो आप ये जी ऑफ एक्स को y के बराबर रख लें। ठीक है, तो यहाँ से ना अब आपने x की वैल्यू निकालनी है, और वो कैसे निकलेगी, ये इधर डिवाइड हो रहा है, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3y माइनस एक्स वाई इज़ इक्वल टू x प्लस 2 आ जाएगा। ये माइनस वाला एक्स वाई इधर ले आए, और ये प्लस का 2 इधर आके माइनस हो जाएगा। ये माइनस का एक्स वाई इधर आके प्लस हो गया, इसमें से x कॉमन आया, बाकी बच गया 1 प्लस वाई, इधर 3y माइनस 2, ये 1 प्लस वाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब स्टूडेंट आप ये देखें कि जैसे मैंने इधर आपको बताया था ना कि बटे वाले फंक्शन को नॉट इक्वल टू 0 रख लें, तो आप इधर भी वो काम कर सकते हैं, लेकिन खैर यहाँ पे y अगर मैं 1 पुट करूँ, -1 पुट करूँ ना, तो 1 - 1 ये 0 बनता है। तो स्टूडेंट ये जो अब आपने x की वैल्यू निकाली है, y की जगह पर जो एलिमेंट पुट करने से x की वैल्यू अनडिफाइन हो रही है ना, वो y की वैल्यू इसकी रेंज का हिस्सा नहीं होगी। तो y की जगह पर -1 अगर आए तो ये फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है, तो रियल नंबर में से -1 निकाल दें अगर आप, तो वो इसकी रेंज बन जाएगी फंक्शन की। ठीक है, तो इसकी रेंज को आप इंटरवल में ऐसे भी लिख सकते हैं कि -1 शामिल नहीं है, और ना ही नेगेटिव और ना ही पॉजिटिव इन्फिनिटी शामिल है।